जय श्री राम मित्रों। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ही साथ में थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में बताएंगे जिसको पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा, तो सिंध पर अब अरबों का आक्रमण होता है पहले। ठीक है। अच्छा, स्रोत क्या है जिससे हमें पता चलती है? ये है चचनामा। पुस्तक पूछ रहे थे कि चचनामा का लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, मतलब पता नहीं है। तो इसके साथ और अन्य भी लेखक दे देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं। तो जो चचनामा का कोई लेखक है ही नहीं। अच्छा, इसकी भाषा पूछते कि चचनामा किस भाषा में है, तो चचनामा किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में है। और जो भारत पर जो सफल आक्रमण किया है, ठीक है, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। वो भारत पे कह देते हैं भाई सिंध पे किया है एक स्थान पर गिनते हम भारत ही हैं। ठीक है, तो सिंध पे किया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने आक्रमण नहीं किया। जो आक्रमण की जो श्रृंखला है वो 638 से चलती रही। इससे पहले मुंबई पर भी इन्होंने आक्रमण किया, उसको भी असफल कर दिया गया था। ठीक है ना। 6 खलीफाओं ने 638 से लेकर 711 तक 9 खलीफाओं ने 15 बार भारत पर आक्रमण किया था। इन सभी आक्रमणों को विफल कर दिया गया। जो प्रतिहार और प्रतिहार शासक थे और अन्य भी जो राजपूत शासक थे, उन्होंने कंटिन्यू इनका विरोध करते रहे और हराते रहे। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कूफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि चचनामा का जो फारसी में अनुवाद है वो किसने किया है? वो कूफी ने किया है। ठीक है। तारीख सिंध क्या है? तारीख सिंध सन 1600 में मीर मोहम्मद मासूम ने अकबर के दरबार में इसकी रचना की थी। किसकी? तारीख सिंध की। भूलते रहे, रिपीट कर दिया कर तारीख सिंध की। ठीक है ना। अच्छा, इसके कारण क्या है कि भाई जो आक्रमण होता है भारत पर इनका अरबियों का, तो वो क्यों होता है? तो यहाँ पर जो कारण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि इराक का जो सूबेदार है वो हज्जाज ने लूटे हुए जहाज़ों का हर्जाना मांगा। किससे? दाहिर से। दाहिर ने मना कर दिया। ठीक है ना। अब मैं इन लूटे हुए जहाज़ों के बारे में बताता हूँ कि वास्तविकता में ये इतने गरीब लोग हैं कि इनसे लूटेंगे भी क्या। ये जो लूटे हुए जहाज़ थे, इसमें वास्तविकता में मोहम्मद साहब के जो वो थे, मतलब उनकी क्या पीढ़ी थी क्या बोल सकते हैं उन्हें? वंशज। ठीक है ना। मोहम्मद साहब के वंशज थे। ये 656 में मैंने लिखा हुआ भी है। 656 में आयशा और अली की लड़ाई होती है। अली जो है इनके 4 मुख्य खलीफाओं में से एक है। आयशा मोहम्मद साहब की वाइफ होती है। और उष्ट के युद्ध में जो अली है ये आयशा को हरा देता है। उसके बाद ये जान बचाकर, मतलब जो मोहम्मद साहब के वंशज हैं वो जान बचाकर भागते हैं। और ये जो जहाज़ है, इन्हीं जहाज़ों की सहायता से ये आ रहे होते हैं और दाहिर इनके वंशजों को शरण दे देता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई दाहिर एकदम से हार जाता है। दाहिर ने कंटिन्यू इन लोगों का प्रतिरोध किया है। इतनी बार आक्रमण हुए हैं 711 तक। और दाहिर वहाँ का राजा है। तो दाहिर एक ब्राह्मण राजा है, उसने बाकायदा इनका प्रतिरोध किया है, इनको बाकायदा हराया है। ठीक है ना। पहले अब्दुल्ला आता है, फिर बरदुल्ला आता है, ये भी हारे जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। ठीक है ना। किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। अब क्वेश्चन है कि भाई हमारे भारत की एक, या भारतीय शासकों की एक, ये सबसे बड़ा डिजास्टर रहा है, एक कह लो दुर्भाग्य रहा है कि ये जब भी हारे हैं। पूरा मध्यकाल आप पढ़ेंगे तो पता करेंगे इनका एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग अपने ही लोगों की वजह से हारे हैं। जब भी हारे हैं ये अपने ही लोगों की वजह से हारे हैं। तो जहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो उसकी सहायता जाट करते हैं, मेड करते हैं और सॉरी भाई, और बौद्ध करते हैं। ठीक है। तो भाई ये भारत है, यहाँ पर भाई कोई धुला हुआ नहीं है। अगर कोई भी कहता है तो यहाँ पर जो सहायता है वो जाट भी करते हैं और बौद्ध भी करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल अहिंसक हैं। और यहाँ तक कि जो बौद्ध है ना, जो बौद्ध है भंडारकर समाणी, इसने क्या किया था? सिंधु नदी को भी पार करवाया है, मोहम्मद बिन कासिम को सहायता की है और उसको भोजन भी, मतलब रसद सामग्री बाकायदा उपलब्ध कराई कि लो जाओ। ठीक है। और आज
ये जिन्होंने भी सहायता करवाई है बौद्ध है ना वहाँ पे, आज बौद्ध अफगानिस्तान तक कभी बौद्ध शासन, बौद्ध मतलब धर्म था, फैला था, आज वहाँ बौद्ध खत्म हो गए, तो ये किसी को छोड़ते ही नहीं है, और इन्हें तो खैर छोड़ते ही क्या। अच्छा, फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है और दाहिर को हराता है। अच्छा, दाहिर ऐसे ही नहीं हारा, ठीक है ना, तो उसने ये उपकरण प्रयोग किए हैं, कौन कौन से पूछ लेता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किन किन उपकरणों का प्रयोग किया था। तो किन किन उपकरणों का प्रयोग किया, एक तो मजनिक या मैग्नल कह लो, तो मजनिक या मैग्नल क्या पूछ लेता, मजनिक या मैग्नल पत्थर फेंकने वाला है उपकरण है, ठीक है ना, एक तरह से जैसे गुलेल टाइप होती है, बड़ी गुलेल कह लो, उसमें देखा होगा तुमने वो वाली पिक्चर में, बाहुबली में कुछ इस टाइप का मान लो, ठीक है ना। और दूसरा था नौफ्ता, ठीक है ना, एक मिसाइल टाइप समझ लो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के अभियान। तो सबसे पहले जाता है देवलिया दाभोल पर 712 ईस्वी में। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं जजिया कर लगाया। तो सबसे पहले कहाँ लगाता है, देवलिया दाभोल में। फिर नीरून, सहवान, ठीक है ना, और ये क्या चीज़ है, सीसम जीता। सहवान का जो शासक था वो दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था, ठीक है ना। तो पहला जो 712 है ये चीज़ हो गई, ठीक है। वाकी का एक ये जो मैंने बताया था आयशा और अली, ये उष्ट्र का युद्ध है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आयशा और अली के बीच कौन सा युद्ध हुआ था 656 में, उष्ट्र का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये पूछ लेता है, हाँ ये उष्ट्र का युद्ध है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें लिखवाई हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो बताया है वो नॉलेज के लिए बताया है, भविष्य में ज़रूर ये हमारी किताबों में आएगा, ये मेरा विश्वास है कि जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आता है राबर। राबर में दाहिर मारा गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि दाहिर के मरने पे भाई युद्ध खत्म हो गया। उसकी पत्नी होती है रानी बाई, वो बड़ी वीरता से लड़ती है। यहाँ की तो स्त्रियाँ भी इतनी वीर होती है कि वो लड़ती हैं, ठीक है। पीछे भी बताया था कई स्त्रियाँ हैं जो प्राचीन भारत में आएंगी, और आधुनिक भारत में तो खैर लक्ष्मीबाई हैं, उसका नाम है, और बहुत सारी क्रांतिकारी महिला भी आएंगी, ठीक है ना, जैसे कल्पना दत्त है और भी अन्य हैं, ठीक है ना, इतनी जल्दी नाम याद नहीं आते, थोड़ा सोचना पड़ता है। उसकी पत्नी रानीबाई लड़ी, फिर जौहर कर लिया रानीबाई, जब वो हारी तो इसने जौहर कर लिया। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसी के साथ जो इतिहास है, बप्पा रावल का भी इतिहास है, इसी के साथ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता बप्पा रावल, ठीक है। बप्पा रावल अब कौन थे, बप्पा रावल ने जब मतलब दाहिर हार जाता है, मोहम्मद बिन कासिम रहता है, तो इस बप्पा रावल ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम को हराया और इसको खदेड़ गेरा, ठीक है ना। रावलपिंडी तक इनका शासन था, इसलिए इन्हें बप्पा रावल कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है काला भोज, ठीक है। और फिर 738 में नागभट्ट की सहायता से सिर्फ 6000 की सेना लेकर 60,000 की अरब फौज हराई, ठीक है, और वहाँ जुनैद का वध किया, ठीक है ना। अफगानिस्तान में सलीम को हराया, और सलीम की जो बेटी होती है उससे शादी करता है, और इसकी 42 मुस्लिम रानियाँ थी। ये तो तुम्हें आज तक बताएंगे ही नहीं और ना बताया जाता है, ठीक है। खैर बप्पा रावल का इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल खैर निकाल ली थी और आप लोगों को बता दिया। खैर फिर आ जाते हैं अपने विषय पे। फिर आता है भाई ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में दाहिर का पुत्र जय सिंह लड़ा, बाद में इसने इस्लाम अपना लिया था, ठीक है। और फिर आता है अलोर। अलोर ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी आलोर जीती, जो सिंध की वास्तविक विजय थी। तो सिंध की वास्तविक विजय किससे मानी जाती है, आलोर से, ठीक है ना, आलोर से सिंध की वास्तविक विजय मानी जाती है। और आता है मुल्तान। मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा है, स्वर्णनगर। क्वेश्चन पूछ लेता है मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्णनगर किसे कहा है, मुल्तान को कहा है। किसे कहा है, मुल्तान। तो स्वर्णनगर क्या है, मुल्तान है। ए नोट फर्स्ट है, कश्मीर के ललितादित्य ने इस मोहम्मद बिन कासिम को आगे बढ़ने से रोका और इसको हरा दिया। सेकंड है, सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों का प्रबल शत्रु बताया है। तो जो गुर्जर प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, इसने भी मतलब इन अरबों को हराया। मुरूर उल जवाब का लेखक कौन है, अल मसूदी है। मुरुज उल जवाब का लेखक कौन है, अल मसूदी। अल इदरीसी का लेखक कौन है, मुजुहुतुल मुश्ताक, ठीक है ना, ये पूछ लेते हैं। तो आज का जो चैप्टर है मोहम्मद बिन कासिम वाला,
ये समाप्त हो गया। पहला आक्रमण हो गया कि पहला आक्रमण भारत पर किसने किया, बप्पा रावल के बारे में बता दिया। तो हमें अपने इतिहास के बारे में, अपने जो हिंदू राजा हैं उनकी वीरता के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, जिसे हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, जय श्री राम मित्रों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जय श्री राम मित्रों।